अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। साइमल्टेनियसली हम लोग इसमें यूकैरियोट भी डिस्कस करते जाएंगे क्योंकि मेजर छोटे छोटे डिफरेंसेस ही आते होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते होते हैं इन प्रोकैरियोट्स, हमारे पास एक मॉडल है जिसको हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते होते हैं, वो फॉलो होता है। ये वो मॉडल है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है। सबसे पहले हमारे पास की सेपरेशन होती है, यानी कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो इस तरफ चला गया है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इस तरफ चला जाता है। और हमारे पास न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं इसके बिल्कुल साथ, और वो स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड होते हैं। जो ये डार्क से हमारे पास शो हो रहे हैं ये डॉटर स्ट्रैंड है, लाइट वाले जो थे वो हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड थे। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं क्योंकि हमारे पास पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड दोनों होते हैं, और एक स्ट्रैंड में जो है वो हमारे पास पेरेंटल जो स्ट्रैंड होता है वो ज़्यादा इंटैक्ट रहता होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है ये हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो रेप्लिकेशन हमारे पास हो रही है, लेकिन हमारे पास किस तरह से होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है रेप्लिकेशन के अंदर, दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स। यानी कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है हम लोगों ने इसकी सेपरेशन करवानी है। हम क्यों करवा रहे होते हैं सेपरेशन, उसका एक रीज़न होता है क्योंकि हम लोगों को इसमें जो एंजाइम होता है वो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, और डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम कंटेनिंग होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ही एक्ट कर सकता होता है। उसके बाद हमारे पास फर्दर हम ये जो सेपरेशन होती है इसको मेल्टिंग भी कहते होते हैं। अब सबसे पहली बात आ जाती होती है कि हम लोगों ने सेपरेशन करवानी है। उसके लिए हम लोगों को सेपरेशन किस तरह से होती है, जब हमारे पास हम लोग एक साइट को रिकग्नाइज़ करते होते हैं जहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने रेप्लिकेशन करनी है, या जहाँ पे रेप्लिकेशन ने ओरिजिनेट करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑरी साइट। ठीक है, जब हम लोगों ने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स के लिए क्या करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि वो साइट जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है उसको हम लोगों ने रिकग्नाइज़ करना है। उसके लिए हमारे पास जो है वो तीन हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स होती है, डीएनए, डीएनए हेलिकेज़, और हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है। जो डीएनए ए होती है वो जाके बाइंड करती होती है एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ, और हमारे पास सेपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डीएनए हेलिकेज़ जो होता है वो एक स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड करता होता है और वो मूव करता होता है टूवर्ड्स दी अदर स्ट्रैंड्स, तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में अलग कर देता होता है हमारे पास। और जब ये हमारे पास सेपरेशन हो रही होती है तो एक तरफ सेपरेशन हो रही होती है स्ट्रैंड के दरमियान में, और दूसरी तरफ जो होती है उनकी सुपर कॉइलिंग भी हो रही होती है। और दूसरा हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है वो हमारे पास उस स्ट्रैंड के ऊपर एक्ट करती होती है, दैट इज़ फॉर्म बाय द डीएनए हेलिकेज़। फिर हमारे पास क्या होती है, हम लोग सुपर कॉइलिंग की बात करते हैं। मैंने कहा कि जब एक जगह के ऊपर हमारे पास सेपरेशन हो रही होती है तो दूसरी जगह पे हमारे पास सुपर कॉइलिंग हो रही होती है। सुपर कॉइलिंग को जो चीज़ प्रिवेंट करती होती है वो दो एंजाइम्स होते हैं, डीएनए टाइप 1 ट्रोपोआइसोमेरेज, डीएनए टाइप 2 ट्रोपोआइसोमेरेज। जो 1 होता है वो क्या करता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल हम इस एंड को ले लेते हैं, वो इस एंड को कट कर देता होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक एंड को जो है वो कट कर देता होता है, हम कहते हैं निक कर देता है। जब ये एंड निक हो जाएगा तो ओवरऑल जो जहाँ पे सुपर कॉइलिंग वाली जो जगह थी ना उसमें क्या होता है वो रिलैक्स होने शुरू हो जाती होती है। जब उसकी रिलैक्सेशन होती है तो वो अनकॉइल होना शुरू हो जाता है। और जो 2 होता है टोपोआइसोमेरेज 2, वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक ये एंड एक स्ट्रैंड का एंड है, और ये इसके बिल्कुल सामने जो स्ट्रैंड है उसका ये वाला एंड, वो इन दो एंड्स को कट कर देगा और ऊपर एक नया डीएनए स्ट्रैंड लेकर आ जाता होता है हमारे पास। ठीक है, जब ये दो एंड्स आपस में कट होते हैं तो नीचे वाला स्ट्रक्चर रिलैक्स होता है, उसकी अनकॉइलिंग शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास दो एंटीबायोटिक्स होती है। एक होती है हमारे पास कैप्टो थैकिन, जो कि हमारे पास टॉप 1 के ऊपर एक्ट करती होती है, और एक हमारे पास होती है एटोपोसाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास टॉप 2 के ऊपर एक्ट करती होती है। एक एडवर्स इफेक्ट्स ही होते हैं इनके। अब हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से ये जो स्ट्रैंड बन गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, तो यहाँ पे एक और एंजाइम होता है दैट इज़ कॉल्ड एज 3 प्राइम 5 प्राइम एक्स1 न्यूक्लियस। वो आता है और वो इस पूरे की पूरे स्ट्रैंड की जो है वो रीडिंग करता है। हम कह रहे हैं वो 3 प्राइम 5 प्राइम होता है क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड करता है। एक दफ़ा वो प्रूफ रीडिंग कर लेता है कि अब जो नया स्ट्रैंड बना है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड द आरएनए प्राइमर, कोई इसमें कोई गलत तो न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो गया, तो प्रूफ रीडिंग हो जाती है। आफ्टर प्रूफ रीडिंग अब हमारे पास एक और एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या करता है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जो पड़े हुए थे उसको बाहर निकालता है और वहाँ पे भी डीएनए लेके आना शुरू कर देता है। ठीक है,
तो इस तरह से वो हमारे पास क्या करेगा, डीएनए को लेकर आता है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से था, ठीक है, ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे आरएनए अटैच थे। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने क्या किया, इन आरएनए प्राइमर्स को रिमूव किया और यहाँ पे वो डीएनए की बेसिस को आके अटैच कर दिया उसने। लेकिन मसला ये आता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे जो डीएनए ऐड हुआ ना, उसकी जो एंड की बेसिस थी वो अनस्टेबल होती हैं। तो उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए हमारे पास होता है क्योंकि वो अनस्टेबल होती है तो वो प्रॉपर इस तरह से बॉन्ड नहीं बना सकती होती विद दीज फ्रैगमेंट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, कि एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, वो आता है और वो हमारे पास इन बेसिस को स्टेबलाइज़ करेगा और वो इस पूरे के पूरे स्ट्रैंड के साथ जो है वो इस वाले स्ट्रैंड के साथ उसको अटैच करता होता है और पूरा एक नया हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड बनता होता है डीएनए का, जो कि 5'3' डायरेक्शन में होता है। इसके बाद हमारे पास ये आता होता है कि किस तरह से ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का रेप्लिकेशन का प्रोसेस हुआ, ये टर्मिनेट कब करता है। एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते होते हैं ट्रेस प्रोटीन, वो आके हमारे पास अटैच होती है टर्मिनेशन पॉइंट के ऊपर और टर्मिनेशन हो जाती होती है ट्रांसक्रिप्शन की।